करें तो वो हमको गैस संबंधित समस्या से, एसिडिटी संबंधित समस्याओं से बचाने में योगदान दे सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स के साथ साथ कुछ कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स के बारे में भी आज की ट्रेनिंग में हम जानकारी हासिल करने जा रहे हैं, जो सप्लीमेंट्स हमारे शरीर में कैल्शियम को सीधा हड्डियों में भेजने में मदद कर सकते हैं। अगर आपने गेस करा होगा कौन सा सप्लीमेंट हो सकता है तो चैट बॉक्स में मुझे उसका नाम लिख सकते हैं। क्योंकि अगर कैल्शियम आपके हड्डियों में ना जाकर पूरे शरीर में घूम रहा है तो नुकसान बनेगा, नुकसान का कारण बनेगा। तो ऐसे सप्लीमेंट जो खाए हुए कैल्शियम को हड्डियों में भेजने में मदद करे, उस पर भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ कुछ मल्टी, दोनों उत्तर सही हैं, दोनों उत्तर सही हैं। कुछ कुछ मल्टीविटामिन्स के प्रोडक्ट्स भी हम कवर करेंगे, और कुछ कुछ जहरों के ऑल्टरनेटिव्स का भी आज की ट्रेनिंग में हम चर्चा करना का प्रयास करेंगे। जब मैं कहता हूं कि जस्ट मोमेंट प्लीज, जब मैं कहता हूं कि जहर का ऑल्टरनेटिव, डेविड सर कह रहे हैं कि जहर की जगह और क्या खा सकते हैं। तो आज की ट्रेनिंग में ये चीजों पर भी हम बात करेंगे कि हम जो रोजमर्रा के जीवन में जहर का सेवन कर रहे हैं, जो जहर हमारे शरीर को अंदर से खोखला, अंदर से बीमार, अंदर से खराब बनाने का काम कर रहा है, तो उतने सुंदर जहर की जगह पर और किन, ओके, उन जहर की जगह पर किन चीजों का सेवन कर सकते हैं, भी हम जल्द से जल्द उस हिस्से पर भी हम आज की ट्रेनिंग में चर्चा करने जा रहे हैं। सो विद दैट नोट, आज की ट्रेनिंग का सर्वोत्तम और सबसे पहला प्रोडक्ट रहने वाला है, प्रोडक्ट का नाम है फेनल डॉक ड्रॉप्स। फेनल डॉक ड्रॉप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक ऐसी हर्ब से बना है जिस हर्ब की मौजूदगी मुझे लगता है सभी घरों में होगी। और अगर आप घरों से बाहर निकल जाएं, कहीं किसी ढाबे पर, कहीं किसी 5 स्टार होटल में चले जाएं, वहां पर भी इस हर्ब की मौजूदगी आपको मिलेगी। और भोजन के बाद ये हर्ब परोसी जाएगी। कौन सी हर्ब मैं बात कर रहा हूं, अगर आप मेरा इशारा समझ गए हो तो चैट बॉक्स में आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं, मैं नाराज नहीं होऊंगा। आप नहीं बताएंगे तो मैं बता दूंगा। मैं जिस हर्ब की बात कर रहा हूं, उत्तर आ चुके हैं चैट बॉक्स के अंदर, वो है सौंफ। सौंफ की मौजूदगी हमारे घर की तकरीबन हर रसोई में आपको मिल जाएगी। और जिन जिन जगहों पर हम भोजन ग्रहण करने जाते हैं, चाहे 5 स्टार होटल्स में जाएं, 7 स्टार होटल्स में जाएं, देश या विदेश में जाएं, तकरीबन सभी जगहों पर सौंफ की मौजूदगी आपको मिल जाएगी। और इसी सौंफ के इस्तेमाल से कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है फेनल डॉक ड्रॉप्स। आप सभी को बताना चाहता हूं कि यह सौंफ का फायदा क्या है और सौंफ का एक खास प्रोडक्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। सौंफ का इस्तेमाल लगातार हजारों सालों से हुआ है। क्या वजह रही होगी? क्योंकि सौंफ के अंदर एक फाइबर पाया जाता है, और ये प्राकृतिक फाइबर क्या फायदा करता है? सबसे पहला काम है इस फाइबर का आपके पाचन तंत्र को साफ करना। और जिन व्यक्ति का पाचन तंत्र साफ रहेगा, वो व्यक्ति अपने आप को, अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए योगदान ऑलरेडी दे रहे हैं अपने पाचन तंत्र को साफ करके। यही वजह है कि भोजन के बाद, ताकि फाइबर की मात्रा शरीर को मिल सके, सौंफ का इस्तेमाल किया जाता था। दूसरा एक और लाजवाब फायदा जो सौंफ के इस्तेमाल से आपको मिलता है कि सौंफ आपके पाचन को स्वस्थ बनाने में भी मदद करता है। पाचन तंत्र की सफाई के साथ साथ आपके पाचन को मजबूत बनाने में, भोजन को सही तरीके से पचाने में भी मदद करता है सौंफ का निरंतर रूप से इस्तेमाल। इसके अलावा ऐसे बहुत लोग हैं जिनको पाचन तंत्र संबंधित समस्याओं में गैस की समस्या और एसिडिटी की समस्या का सामना आज के समय में करना पड़ रहा है। तो सौंफ का निरंतर रूप से इस्तेमाल गैस की समस्या में, एसिडिटी की समस्या में और कमजोर पाचन की समस्या में, जो मैं बता ही चुका हूं, ऐसी परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल बेझिझक रूप से कर सकते हैं। भोजन के बाद इसका इस्तेमाल करना बहुत उपयोगी है। इसके अलावा इसका एक और फायदा है, एक और उत्तम फायदा है। वो फायदा क्या है? जब जब जिन जिन लोगों के मुंह से खराब स्मेल आती है,
अगर सौंफ का इस्तेमाल वो व्यक्ति करते हैं तो वो खराब स्मेल की समस्या से भी अपने आप को बचाया जा सकता है। मुंह से आने वाली बदबू को, स्मेल को खत्म करने में भी मदद कर सकता है सौंफ का निरंतर रूप से इस्तेमाल। गैस, एसिडिटी, पाचन तंत्र संबंधित समस्याओं के अलावा एक और उत्तम फायदा है। अब इन सब चीजों के अलावा इसका एक और फायदा है जो बहुत अहम है और बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट बन जाता है उस फायदे की वजह से। तो वो फायदा क्या है? मैंने आपको बताया, जब जब किसी व्यक्ति को गैस संबंधित समस्या होगी, एसिडिटी संबंधित समस्या होगी या फिर ब्लोटिंग संबंधित समस्या होगी, ये समस्याएं बच्चों में भी देखने को मिलती हैं। छोटे बच्चों में भी ये गैस की समस्या, ब्लोटिंग की समस्या आपने देखा होगा। कई बार बच्चों का गैस के कारण पेट टाइट हो जाता है, बहुत ज्यादा पेट फूलकर टाइट हो जाता है। और इस गैस के कारण बच्चों के अंदर पेट दर्द भी उत्पन्न होने लगता है। अब वो पेट दर्द के कारण छोटे बच्चे लगातार रोते रहते हैं। और छोटे बच्चों के लिए सबसे मुश्किल हिस्सा जानते हैं क्या है? गोलियां खाना या फिर कड़वे सिरप पीना। तो ऐसे बच्चे जिनको गैस की समस्या है, और ज्यादातर छोटे बच्चों को गैस की समस्या होती है, तभी बच्चों को वो मालिश के दौरान जब हम आसन लगवाते हैं अपने हाथों से, उसमें गैस रिलीज होती है बच्चों की। ठीक। तो ऐसी परिस्थिति में वो बच्चे जिनको गैस की समस्या है, गैस के कारण पेट दर्द हो रहा है, वो लगातार रोते रहते हैं, इरिटेटेड रहते हैं वो बच्चे, ऐसे बच्चों को भी फेनल डॉक ड्रॉप का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। नंबर एक बात, एक तो लिक्विड फॉर्म में है और दवाई जैसा टेस्ट इसका बिल्कुल भी नहीं है, और गैस से राहत देने में, एसिडिटी से राहत देने में, ब्लोटिंग से राहत देने में उत्तम है बच्चों के लिए भी। तो एक ऐसा प्रोडक्ट जो बच्चे, बुजुर्ग और जवान सभी लोग इसका बेझिझक रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा क्या क्या है इसके अंदर सौंफ के अलावा? तो मैंने बताया सौंफ का तो इस्तेमाल किया ही गया है और सौंफ हमारे पाचन तंत्र के लिए उत्तम है। लेकिन सौंफ के अलावा इसके अंदर नींबू की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है, जो बॉडी को डिटॉक्स करने में भी मदद करता है और बॉडी के पाचन तंत्र मजबूत बनाने में भी मदद करता है। इसके अलावा फेनल डॉग ड्रॉप के अंदर अदरक की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है, जो हमारे शरीर के अंदर गैस से लड़ने में योगदान दे सकता है, नौजिया की फीलिंग से राहत देने में भी योगदान दे सकता है। अपने आप में पाचन तंत्र संबंधित समस्या, सरल शब्दों में बात करें तो गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग की समस्या से राहत देने का उत्तम प्रोडक्ट है। बच्चे, बुजुर्ग और जवान सभी लोगों का प्रोडक्ट है आपका फेनल डॉग ड्रॉप। अब बात करें कितनी मात्रा में इसका सेवन आप कर सकते हैं, तो 5 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए 5 से 10 बूंदें गुनगुने पानी में मिलाकर भोजन के 1 घंटे के बाद सेवन करना। 5 से 10 बूंदें 5 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए गुनगुने पानी में मिलाकर भोजन के 1 घंटे के बाद, तुरंत बाद ना सेवन करें, 1 घंटे के बाद सेवन करें तो बहुत अच्छा। इसके अलावा अगर 10 साल से ऊपर वाले बच्चे हैं, 100, 120 साल, 150 साल वाले बच्चों के लिए, 10 साल से लेकर 150 साल वाले बच्चों तक के लिए आप 10 से 15 बूंदें गुनगुने पानी में डालकर दिन में 2 बार भोजन के 1 1 घंटे के बाद सेवन करा सकते हैं। अब 5 साल से कम वाले बच्चे हैं तो क्या करें? 1 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए 1 से 2 बूंदे गुनगुने पानी में मिलाकर, 1 से 2 बूंदे 5 साल से कम वाले बच्चों के लिए, और 1 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए 1 से 2 बूंदे गुनगुने पानी में मिलाकर छोटे बच्चों को भी इसी तरीके से इस्तेमाल कराया जा सकता है। यहां तक बात सभी को समझ में आई है? तो चैट बॉक्स में मुझे क्लियर लिख सकते हैं क्या, ताकि मुझे पता चल जाए कि यहां तक सभी को बातें स्पष्ट रूप से क्लियर हो चुकी हैं। ओके ओके, क्लियर, यस 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 यस, क्लियर, ओके, गॉट इट, गॉट इट। तो बढ़ जाएंगे आज की ट्रेनिंग के दूसरे प्रोडक्ट की ओर। और दूसरा प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जो कैल्शियम को, जो भी कैल्शियम आप अपने शरीर को प्रदान कर रहे हैं, जो भी कैल्शियम शरीर को दे रहे हैं, वो कैल्शियम शरीर के बाकी हिस्सों में ना चला जाए
और सीधा हड्डी के अंदर जाए, वो सप्लीमेंट का नाम है विटामिन K2। अब सुनना, हड्डियों के अंदर कैल्शियम को भेजने के लिए दो सप्लीमेंट मदद करते हैं। कभी कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। चैट बॉक्स में जब मैंने ये सवाल करा था तो दोनों उत्तर आए थे, तो मैंने ये भी इसीलिए कहा था कि दोनों सही हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि दोनों सही। जो भी कैल्शियम हम खा रहे हैं, चाहे दूध के माध्यम से आप खा रहे हो, चाहे पनीर के माध्यम से आप कैल्शियम खा रहे हो, चाहे अन्य किसी कैल्शियम की सोर्स से आप शरीर को कैल्शियम प्रदान कर रहे हो, चाहे सप्लीमेंट के माध्यम से, चाहे तिल के माध्यम से, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में जो इन खाद्य पदार्थों का जो कैल्शियम है वो हड्डियों के अंदर ही जमा हो, इसके लिए आपके शरीर के अंदर विटामिन D की कमी नहीं होनी चाहिए। खाया हुआ कैल्शियम हड्डियों में पहुंचेगा ही तब जब आपके शरीर में विटामिन D पर्याप्त होगा। और मैंने आपको पहले की कुछ ट्रेनिंग्स में यह आंकड़ा देने का प्रयास करा था कि भारत की 80% जनसंख्या के अंदर विटामिन D कम है, क्योंकि अब हम धूप से डरते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब आंकड़ा इतना बड़ा है, 80% का आंकड़ा है जिनके अंदर विटामिन D की कमी है, तो वो जब जब कैल्शियम खाएंगे तो वो कैल्शियम हड्डियों में ना जाकर जोड़ों में जमा हो सकता है, आपकी हड्डियों में ना जाकर आपकी किडनियों में जमा हो सकता है, किडनी स्टोन का कारण बन सकता है। और मैंने आपको यह भी बताने का प्रयास करा था कि वो कैल्शियम आपकी हृदय की नालियों में, हृदय के वेसल्स में भी जमा हो सकता है और हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। मैंने आपको यह भी बताने का प्रयास करा होगा पहले की ट्रेनिंग्स के दौरान कि ज्यादातर लोग समझते हैं हमारे जो आर्टरीज में ब्लॉकेज आई है वो चर्बी के कारण आई है। तो आपको बता दूं, उस ब्लॉकेज में चर्बी की मात्रा तो है, लेकिन ज्यादातर लोगों के अंदर चर्बी के साथ साथ कैल्शियम भी जमा हुआ है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज आई है और हार्ट अटैक का कारण बन रहा है, हार्ट अटैक का खतरा बन रहा है। तो कैल्शियम की जमावट आपके आर्टरीज में भी होती है, ये बात भी आप सभी को पता होनी चाहिए। अब तो क्या सही समाधान होगा? कुछ ऐसा सप्लीमेंट दे दीजिए जो कैल्शियम को शरीर के किसी भी हिस्सों से आपकी हड्डियों के अंदर सीधा सीधा भेजना काम कर सके। ये सप्लीमेंट क्या है? ये सप्लीमेंट है विटामिन K2। अब डी की भी मैं बात करूंगा फिलहाल, क्योंकि हम K2 पढ़ रहे हैं तो K2 के बारे में समझते हैं। K2 आपके शरीर में खाया हुआ कैल्शियम हड्डियों के अंदर भेजने में मदद करता है। यही फायदा विटामिन D भी करता है। अब कितनी मात्रा, जस्ट मोमेंट प्लीज, कितनी मात्रा में हमको विटामिन K2 का सेवन करना है इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको पहले यह बता दूं, क्योंकि खाया हुआ कैल्शियम शरीर में घूम रहा है, हड्डियों में नहीं जा रहा। आप खुद सोचो, क्या हमारी हड्डियां कमजोर होंगी कि नहीं होंगी कैल्शियम खाने के बावजूद भी? क्योंकि खाया हुआ कैल्शियम हड्डियों के अंदर ना जाकर पूरे शरीर में घूम रहा है। तो कैल्शियम खाने के बाद भी क्या हड्डियां कमजोर होंगी कि नहीं होंगी? ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 40 से ऊपर है, उनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस होने की समस्या बनी हुई है, कारण कैल्शियम की कमी, कैल्शियम का हड्डियों में जमा ना होना। और मैंने आपको आंकड़ा पहले ही दे दिया कि ये कैल्शियम का शरीर के अंदर घूमना जोड़ों की समस्या का कारण बन सकता है, कमजोर हड्डियों का कारण बन सकता है, जोड़ों के दर्द की बड़ी बड़ी गंभीर समस्याओं का, और यहां तक के हृदय संबंधित समस्याओं का भी कारण बन सकता है। तो ऐसी परिस्थिति पे ये जो सप्लीमेंट हम सेवन कर रहे हैं, कितनी मात्रा में सेवन कर सकते हैं? अगर विटामिन K2 सेवन कर रहे हैं तो एक विटामिन K2 का टैबलेट दिन में बस एक बार आप सेवन कर सकते हैं। एक विटामिन K2 दिन में बस एक बार आप सेवन कर सकते हैं, भोजन के एक एक घंटे के बाद पानी के साथ आप इसका सेवन कर सकते हैं। अब लेकिन जब जब कैल्शियम सेवन करना, वो दिन में दो बार ही करना,
ताकि कैल्शियम की मात्रा जो रोज की है वो मात्रा को पूरा किया जा सके, इसलिए कैल्शियम दिन में 2 बार और विटामिन के टू दिन में 1 बार। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि सभी लोगों को मेरी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है? यस यस यस। ओके सर, ओके ओके। हाँ, जिनको नहीं आ रही है वो एक बार प्रयास करें कि थोड़ा सही नेटवर्क रेंज में आ जाए, ताकि कि आपको भी स्पष्ट रूप से आवाज आ सके। ठीक है, चलो। तो हम बात कर रहे थे कि लोगों के मन में एक सवाल आ सकता है कि सर फिर विटामिन डी खाएं या फिर केटू खाएं? तो आपको बता दूं, जब जब विटामिन डी की मौजूदगी ना हो तो विटामिन के टू ले लीजिए, विटामिन के टू नहीं है तो विटामिन डी ले लीजिए। कैल्शियम के साथ आपको विटामिन डी इस्तेमाल करना है। अगर विटामिन डी नहीं है तो केटू का इस्तेमाल कर सकते हो। चाहे विटामिन डी लें वो भी दिन में 1 बार खाना है, चाहे विटामिन के टू लें ये भी दिन में 1 बार खाना है। कैल्शियम का टैबलेट दिन में 2 बार सेवन करना है। इन नियमों का पूरी तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक, दोनों सप्लीमेंट चाहे विटामिन डी टू हो चाहे के टू हो, दोनों का काम है खाए हुए कैल्शियम को हड्डियों के अंदर भेजना। अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहा? अब एक हिस्सों को हमेशा ध्यान रखना, जब जब कैल्शियम सप्लीमेंट का सेवन करना है, नियम है, एक बार नहीं लाखों बार बता चुका हूं, जीवन भर बताता रहूंगा। जब ज- बना दूं मैंने एक में करगा लगा बनाना है। जीवन भर मैंने कहा एक हिस्सा आपको बताता रहूंगा, और वो हिस्सा क्या है? कभी भी कैल्शियम जब भी सेवन करें तो आयरन को साथ में सेवन ना करें। जब भी ये दो सप्लीमेंट खाने हैं दोनों को अलग अलग समय पर खाना है। कैल्शियम सुबह खा रहे हैं तो आयरन शाम को खाइए, आयरन सुबह खा रहे हैं तो कैल्शियम को शाम को सेवन करना है। 1+AC 2001G, क्या समझ में नहीं आया मुझे जल्दी से बता दीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा। बिल्कुल परेशान नहीं होना, गुस्सा नहीं होना। ठीक है, मैं पूरा पूरा हर चीज रिपीट करूंगा। आपने समय दिया है तो मेरी जिम्मेदारी है आपके समय को बेहतर से बेहतर उपयोग में लेकर आ सकूं, और आपको हर बात समझाने का पूरा पूरा गहराई में प्रयास कर सकूं। ठीक है, क्या समझ में नहीं आया सिर्फ ये बताना है मुझे, वो हिस्सा मैं रिपीट कर दूंगा आपके लिए। 1+G, मेरा प्यार आपके लिए 3 गुना ज्यादा है। और बताइए। नहीं, D2 और K2 को साथ में लेने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं गुरुदेव, दोनों में से कोई भी एक का सेवन आप करिए। ठीक। अच्छा, 1+AC 2001G को बताइए कि कैल्शियम की कमी के लिए नॉर्मल क्या क्या चीजें भोजन में हम क्या खा सकते हैं। प्रोडक्ट्स की हमने बात कर दी। जितने भी लोग मेरे हमारे पैनल पर मौजूद हैं, एक बार 1+G के लिए एक बार ये उत्तर दे दीजिए कि किन किन चीजों से कैल्शियम मिल सकता है चैट बॉक्स के अंदर, ताकि उनके मन का कोई भी डाउट ना रहे। क्या दूध से मिल सकता है कैल्शियम? मिल सकता है। क्या तिल से मिल सकता है कैल्शियम? मिल सकता है। क्या अलग अलग ड्राई फ्रूट्स के अंदर कैल्शियम की मात्रा है? हाँ बिल्कुल है। क्या पनीर से मिल सकता है कैल्शियम? हाँ बिल्कुल मिल सकता है। तो अलग अलग ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं, दूध का सेवन कर सकते हैं, दही का सेवन कर सकते हैं। दही में भी अच्छी मात्रा में कैल्शियम आपको मिल सकता है। अलग अलग ड्राई फ्रूट्स के अंदर भी आपको मिल सकता है कैल्शियम की मात्रा। और ठीक है। हाँ चलो, आज की ट्रेनिंग का एक और उत्तम प्रोडक्ट रहने वाला है। प्रोडक्ट का नाम है स्पायराडॉक टैबलेट। मल्टीविटामिन का सर्वोत्तम प्रोडक्ट है स्पायराडॉक टैबलेट। हमने पिछली ट्रेनिंग के अंदर जब मल्टीविटामिन के प्रोडक्ट्स की बात की थी तो हमने स्पायराडॉक का नाम भी उन प्रोडक्ट्स के अंदर लिखा था। मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया था कि कंपनी ने 5 मल्टीविटामिन बनाए हैं, और उन पांचों की मैंने लिस्ट भी आपको लिखवाई थी। जरा चेक करिएगा कि क्या मैंने उन 5 मल्टीविटामिन की लिस्ट में आपको स्पैराडॉक का नाम लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था।
तो कहने का मतलब क्या है, स्पायराडॉक मल्टीविटामिन के प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट है। सभी मल्टीविटामिन्स का मैंने नियम भी बताए थे, बस एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि क्या नियम है कि मल्टीविटामिन्स को हमेशा खाली पेट लेना है, दूध के साथ लेना है। ठीक है, ये नियम हमने करे थे। यस लिख रहे हैं रविंद्र सर। ओके, रविंद्र कौर मैम। नहीं, यस लिख रहे हैं। यस लिख रहे हैं। यस, नहीं नहीं नहीं, नहीं लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं भाई, बिल्कुल नहीं लिख रहे हैं। मल्टीविटामिन का एक ही नियम है, जीवन में जब भी कोई भी विटामिन का प्रोडक्ट खाएं, मल्टीविटामिन का खाएं या फिर मिनरल का प्रोडक्ट खाएं, तो आपको हमेशा पानी के साथ खाना है, खाने के बाद खाना है, और एक चीज के साथ नहीं लेना है। किसके साथ नहीं लेना है, जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखिए। अब हा 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 हा, क्या बात है, क्या बात है, अति उत्तम, जरा तालियां बजा दूं आप सभी के लिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही उत्तर। दूध के साथ कभी भी मल्टीविटामिन का सेवन नहीं करना। अब सुनना, अब सुनना, ये जो मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट आपके स्क्रीन के सामने मौजूद है, एक प्रकार की काई से मिलकर बना है। वो काई को हम कहते हैं स्पायरुलिना। ये काई इतनी ज्यादा पोषण से भरी है कि आपके शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी नहीं आने देती। हमने ये हिस्सा जाना था मल्टीविटामिन्स की पढ़ाई करते वक्त कि मल्टीविटामिन्स क्यों जरूरी हैं। हमने ये हिस्सा जाना था कि भोजन से पोषक तत्वों की कमी पूरी नहीं हो पाती, इसलिए मल्टीविटामिन्स लेने की जरूरत है। ये काई इतनी पोषण से भरी है कि इसके अंदर जो जो पोषक तत्व शरीर को चाहिए, तकरीबन सभी पोषक तत्व की मात्रा इसके अंदर मौजूद है। यही वजह है मोरिंगा और स्पायरोलिना जैसे सप्लीमेंट्स साइंटिस्ट स्पेस में भी अपने साथ लेकर जाते हैं, ताकि स्पेस में रहने के बावजूद उनके शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी ना आ सके। सिर्फ इस वजह से या तो मोरिंगा या स्पाइरुलिना या दोनों साइंटिस्ट स्पेस में अपने साथ कई कई महीनों के लिए लेकर जाते हैं, ताकि शरीर उनका स्वस्थ रह सके, पोषक तत्वों की किसी भी प्रकार की कमी ना आ सके। ठीक है। अब तो क्या क्या पोषण मौजूद है, तो जो जो विटामिन, जो जो मिनरल हमको चाहिए वो तो है ही, लेकिन शरीर को कुछ जरूरी प्रोटीन्स नॉर्मल भोजन से नहीं मिल पाते। शरीर को कुछ जरूरी प्रोटीन्स नॉर्मल भोजन से नहीं मिल पाते, मुख्य रूप से उन व्यक्तियों को जो शुद्ध शाकाहारी हैं। मुख्य रूप से शुद्ध शाकाहारी लोगों को जरूरी अमाइनो एसिड्स की कमी उनके अंदर रह जाती है। लोगों को लगता है कमी नहीं आ रही, शरीर में कमी आ रही है। तो ये जो प्रोडक्ट है जिसका नाम है स्पाइरुलिना, इसके अंदर वो जरूरी अमाइनो एसिड्स जो शरीर खुद से नहीं बना पाता, इसके अंदर उन अमाइनो एसिड्स यानी उन जरूरी प्रोटीन्स की मात्रा भी मौजूद है। इसके सेवन से आप उन जरूरी प्रोटीन्स की कमी को भी पूरा कर सकते हैं, मुख्य रूप से शुद्ध शाकाहारी लोग। यही वजह है मैंने आपको इसलिए कहा था, जब भी मल्टीविटामिन खाना, हर महीने बदल बदल के खाना, ताकि हर जरूरी पहलू, हर जरूरी हिस्से की कमी को पूरा किया जा सके, किसी भी पोषक तत्व की कमी आपके शरीर में ना आ सके। उम्मीद करता हूं यहां तक बातें सभी को स्पष्ट रूप से क्लियर रही होंगी। कितनी मात्रा में सेवन करना है मैंने आप सभी को ऑलरेडी बताने का प्रयास करा कि अगर आप स्वस्थ हैं, दिन में एक टैबलेट भोजन के बाद पानी के साथ सेवन कर सकते हैं, और अगर आप बीमार हैं तो दिन में दो टैब माने एक एक टैबलेट दिन में 2 बार भी आप सेवन कर सकते हैं। ठीक है, चल, सब क्लियर है। भारती मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ट्रेनिंग का एक और उम्दा प्रोडक्ट रहने वाला है। प्रोडक्ट का नाम है मास डॉक। जिन व्यक्तियों का वजन उतना नहीं है जितना होना चाहिए,
जिन व्यक्तियों का जरूरत से ज्यादा कम वजन अगर है, ऐसे व्यक्तियों का प्रोडक्ट है मास डॉक। माने वजन बढ़ाने वाला प्रोडक्ट। तो जितने भी लोग अपना वजन बढ़ाने की इच्छा रख रहे हैं, वो लोग वो लोग मासडॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मासडॉक के बारे में जानकारी देने से पहले एक हिस्सा बता दूं। एक मिनट, सारे प्रोडक्ट्स खा लूं। उदय सर कह रहे हैं कि आपकी ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे ऐसा लगता है मैं सारे प्रोडक्ट्स खा लूं ना। सारे नहीं खाना, जिन जिन की जरूरत आपको लगती है बस उतना खाना। अब उस जरूरत का ही एक सवाल है जो कि भेजा है कविता मैम ने। कविता मैम, आपका इस सवाल प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल लेना चाहूंगा ताकि मन में डाउट ना रहे। अब गुरुदेव ने कहा, यादव सर ने कहा, उदय यादव सर ने कहा कि ऐसा मन करता है सारे प्रोडक्ट खा लूं। अब सुनना, इसी बात से जुड़ा हुआ उत्तर रहेगा ये। कविता मैम कह रही हैं कि मल्टीविटामिन्स अगर हम ले रहे हैं तो कैल्शियम टैबलेट लेना चाहिए क्या, लेना पड़ेगा? तो अब सुनना, हमारी जरूरत को समझना सबसे पहले। मान लीजिए मल्टीविटामिन्स तो मुझे आम तौर पर खाने हैं। मुझे क्या, सभी को खाने हैं, चाहे बीमार हूं या ना हूं। अगर मैं स्वस्थ हूं तो दिन में एक मल्टीविटामिन एक बार खाऊंगा। अगर बीमार हूं तो दो मल्टीविटामिन माने एक एक टैबलेट दिन में दो बार खाऊंगा अगर बीमार हूं। लेकिन मल्टीविटामिन, अगर मैं बीमार हूं तो दिन में दो बार खा रहा हूं। लेकिन बीमारियों में अगर मुझे जोड़ों की समस्या है तो मुझे मल्टीविटामिन के अलावा कैल्शियम सप्लीमेंट भी ले लेना चाहिए। आप कैल्शियम सप्लीमेंट ना लेना चाहें जोड़ों की दर्द की समस्या में, काउसिडॉक खा लीजिए, वरना कैल्शियम और D2 साथ में खा लीजिए। उत्तर मिल गया होगा उम्मीद करता हूं कविता मैम। अब सुनना, ठीक। चलो, तो वो व्यक्ति जिनको वजन बढ़ाने की जरूरत है, उन व्यक्तियों के लिए प्रोडक्ट बना है मासडॉक, जिनका वजन जरूरत से ज्यादा कम है। अब सुनना, अब सुनना, असल में हो क्या रहा है। जिनका वजन कम है वो बाजार से जो प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, और हमारे प्रोडक्ट में क्या अंतर है, क्या फर्क है, ये आपको बताने का प्रयास करूंगा। मैं उत्तर दे दूंगा, मैं उत्तर दे दूंगा, परेशान मत होना, परेशान मत होना संजय सर, परेशान मत होना। ठीक है, पर पहले इस प्रोडक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। अब सुनिए, बाजार में जो वजन बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, उन प्रोडक्ट्स के अंदर और हमारे प्रोडक्ट के अंदर क्या भेद है, क्या फर्क है। और लोगों से ये गलती हो रही है जाने अनजाने में, क्योंकि लोग सीधे हैं, लोगों को जानकारी नहीं है। तो आपको बता दूं, हमारे प्रोडक्ट के अलावा जो बाजार में ज्यादातर प्रोडक्ट्स हैं जो वजन बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, उनसे कुछ नुकसान हो रहे हैं शरीर के अंदर। क्या नुकसान? जो चीजें, जिन चीजों की मात्रा उन प्रोडक्ट्स के अंदर ज्यादा होनी चाहिए थी, जैसे प्रोटीन की मात्रा, वो प्रोटीन की मात्रा तो थी कम। और जिन चीजों की मात्रा कम होनी चाहिए थी, उन चीजों की मात्रा ज्यादा है बाजार के वजन बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स के अंदर। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है, वो व्यक्ति बाजार का प्रोडक्ट सेवन करते हैं, उनका वजन बढ़ता है। मैं बताऊंगा कैसे। प्रोटीन की मात्रा कम हो, ज्यादा होनी थी, वो कम है। चीनी की मात्रा कम होनी थी, वो ज्यादा है बाजार के वजन बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स के अंदर। अब इसकी वजह से क्या होगा, जरूरत से ज्यादा चीनी का सेवन, माने शरीर को ग्लूकोज जरूरत से ज्यादा मात्रा में मिलेगा। और ये जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज जब शरीर को मिलेगा तो शरीर इस ग्लूकोज की चर्बी बनाकर अपने अंदर रख लेगा। जो चीनी के माध्यम से ग्लूकोज मिला है, उस ग्लूकोज को चर्बी बनाकर अपने अंदर रख लेगा। व्यक्ति का वजन बढ़ेगा चर्बी की मात्रा बढ़ाकर। और चर्बी की मात्रा बढ़ाकर वजन बढ़ाना एक अच्छा तरीका नहीं है वजन बढ़ाने का। अगर ऐसे ही आपको वजन बढ़ाना है चर्बी बढ़ाकर, तो समोसे खाकर बढ़ाइए,
भटूरे खाकर बढ़ाइए, स्वाद की पुष्टि करिए। शरीर की चर्बी जरूरत से ज्यादा बढ़ना आपको नपुंसक बना सकता है। शरीर की चर्बी जरूरत से ज्यादा बढ़ना आपके कैंसर का कारण बन सकता है। इस पर हम गहराई में आज की ट्रेनिंग में बात करने का प्रयास करेंगे, अगर हमारे पास समय रहा तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना गुरुदेव, कि जो बाजार में वजन बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि उनके अंदर चीनी की मात्रा ज्यादा है, शरीर का वजन तो बढ़ेगा लेकिन चर्बी की मात्रा बढ़ाकर बढ़ेगा। और लोग कहते हैं मुझे तो रिजल्ट मिला है, मेरा तो वजन बढ़ा है। तो उनको समझाने की जिम्मेदारी आप लोगों की, कि वो वजन बढ़ा जिस तरीके से बढ़ा रहा है वो प्रोडक्ट, वो अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि उनके अंदर चीनी की मात्रा ज्यादा है। एक सही तरीका क्या है वजन बढ़ाने का? पहले के लोग क्या किया करते थे, वो दूध का सेवन करते थे कि नहीं करते थे? बिल्कुल करते थे। संजय सर एक बार सवाल को फिर से डाल दीजिएगा नीचे, जब हम प्रोडक्ट कंप्लीट कर लेंगे तब इसका उत्तर को हम लेकर चलेंगे। ये मन के अंदर डाउट नहीं रहना चाहिए किसी व्यक्ति के। सवाल अच्छा है, आपका सवाल अच्छा है, मैं जरूर लूंगा। मल्टीविटामिन से जुड़ा हुआ सवाल। ठीक 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 ठीक। और सुनना, और सुनना। पहले के लोग वजन बढ़ाने के लिए दूध का इस्तेमाल किया करते थे। पहले के लोग वजन बढ़ाने के लिए और शरीर को हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रखने के लिए घी का भी इस्तेमाल किया करते थे। क्या पहले के लोग काजू का, बादाम का, अखरोट का, इन चीजों का इस्तेमाल किया करते थे कि नहीं करते थे? बिल्कुल किया करते थे। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, कि आपको वजन बढ़ाने के लिए जैसे बाकी चीजों की जरूरत है, प्रोटीन्स की, आपको चर्बी की भी जरूरत है। चर्बी की जरूरत है इसका मतलब ये नहीं, सुनती हो, पराठे बनाओ, डेविड सर कह रहे हैं चर्बी की जरूरत है। चर्बी, जब मैं कहता हूं कि चर्बी की जरूरत है, तो पराठे नहीं बनाना। मेरा मतलब है हेल्दी फैट, अच्छी चर्बी की आपको जरूरत है, दूध के माध्यम से, घी के माध्यम से। पर जरूरत से ज्यादा घी भी नहीं, जरूरत से ज्यादा दूध का सेवन भी उचित नहीं है हमारे पाचन तंत्र के लिए। ठीक, अब सुनना, अब सुनना, अब सुनना, अब सुनना। हमारा जो ये प्रोडक्ट है वजन बढ़ाने का, एक हेल्दी प्रोडक्ट कैसे बन जाता है, अच्छा प्रोडक्ट कैसे बन जाता है, वो बता दूं। इसके अंदर जिन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है, इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा भी है, इसके अंदर हेल्दी फैट की मात्रा भी है, अच्छी चर्बी की भी मात्रा है। इसके अंदर प्रोटीन के अलावा, अच्छी चर्बी के अलावा, कार्ब्स की मात्रा यानी कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा भी है। और जो जो जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स शरीर को चाहिए, उन विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा भी मौजूद है आपके मासडॉक के अंदर, जो एक हेल्दी तरीके से, धीरे धीरे, सिस्टमैटिक तरीके से वजन को बढ़ाने में योगदान दे सकता है। ये प्रोडक्ट मासडॉक प्रोडक्ट का नाम है। कितनी मात्रा में सेवन कर सकते हैं? 30 ग्राम की चम्मच इसके अंदर मौजूद है। एक एक चम्मच दिन में 2 बार आप मासडॉक का इस्तेमाल कर सकते हो। एक एक चम्मच दिन में 2 बार। अब दूध से लें या पानी से लें, दिन में अगर आप इसका सेवन कर रहे हो तो पानी से सेवन करना। अगर रात के समय पर या फिर शाम के समय पर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो मासडॉक का, तो दूध के साथ सेवन तब कर सकते हो। अब इसके अलावा एक बदलाव, ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि मासडॉक लेना शुरू कर दिया। मासडॉक, मैं आऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होना, मैं आऊंगा। निमाई मंडल जी, मैं आऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होना, हर हिस्से को कवर कर लेंगे। ज्यादातर लोग ये गलती क्या करते हैं, कि मैं तो वजन बढ़ाने का प्रोडक्ट सेवन कर रहा हूं, तो रोज के जीवन में जितना भोजन वो खाते हैं उसको कम कर देते हैं। अब तो मैं वजन बढ़ाने का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूं, तो अब मुझे खाने की जरूरत नहीं है। ये त्रुटि है, ये गलती है। तो आपको बता दूं, जितना भोजन, अगर आप 2 बार आम तौर पर भोजन करते हैं तो 2 बार ही करिए। अगर आप दिन में 3 बार या 4 बार भोजन करते हैं तो 4 बार भोजन करिए। माने 3 टाइम का मेन भोजन और 1-2 टाइम का स्नैक्स जो आप खाते हैं वो खाना है।
उसके अलावा मास्डॉक का सेवन करना है, ताकि कैलोरीज की कमी शरीर के अंदर ना रहे। इसके अलावा, ठीक है, तो नॉर्मल भोजन के अलावा आपको मास्डॉक का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा नियम स्वरूप जब जब मास्डॉक का इस्तेमाल करें, तो साथ में लिवोडॉक का इस्तेमाल जरूर करें। कोई भी प्रोटीन का प्रोडक्ट हो, कोई भी वजन बढ़ाने का प्रोडक्ट हो, ताकि पाचन तंत्र का लोड ना आ सके, तो आपको मास्डॉक के साथ या फिर प्रोटीन के किसी भी प्रोडक्ट के साथ आपको लिवोडॉक का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए। अब क्योंकि इसमें भी मिठास की मात्रा मौजूद है, शुगर वाले व्यक्तियों को इस्तेमाल ना करें। ठीक। अब ये प्रोडक्ट हमने कवर करा जो वजन बढ़ाने का प्रोडक्ट था। और अब एक सवाल मैं ले लूंगा जो मल्टीविटामिन से जुड़ा हुआ सवाल है, और मेरे ख्याल से संजय सर ने सवाल किया था। तो गुरुदेव, अगर आप सुन रहे हैं तो अब आपका उत्तर देने जा रहा हूं। प्रोडक्ट हमने कंप्लीट कर लिया, मास्टॉक का सेवन। हाँ, मास्डॉक और लिवोडॉक, हाँ, ये अच्छा अच्छा सेवन है, अच्छा तरीका है सेवन करने का प्रोडक्ट को। अभी आऊंगा, अभी वजन घटाने पर बात नहीं करेंगे, अभी पहले जो जो हमने जान लिया है जिन जिन प्रोडक्ट्स के बारे में, उन पर बात करते हैं। अब एक मल्टीविटामिन्स के प्रोडक्ट में एक सवाल आया था, बड़ा अच्छा सवाल मुझे लगा, वो सवाल को मैं उत्तर देना चाहूंगा कि डेविड सर, आपने कहा कि कैल्शियम और आयरन हमको एक साथ नहीं लेना चाहिए, पर हमारे तो कई मल्टीविटामिन्स ऐसे हैं जिनके अंदर कैल्शियम भी है, आयरन भी है। जब जब किसी प्राकृतिक चीज के अंदर कैल्शियम और आयरन की मात्रा होगी, तो दोनों की मात्राओं में अंतर होगा, फर्क होगा। माने, अगर किसी हिस्से के अंदर कैल्शियम की मात्रा माने मौजूद है, तो संभावना है कि कैल्शियम की मात्रा अधिक होगी, आयरन की मात्रा कम होगी, बहुत ज्यादा कम होगी। या फिर उल्टा होगा, आयरन की मात्रा अगर अधिक है, तो कैल्शियम की मात्रा कम होगी। एक हिस्सा इस तरीके से प्रकृति ने ही डिस्ट्रीब्यूट करके भेजा हुआ है, कैल्शियम और विटामिन की मात्रा जिन जिन चीजों में एक है। अब दूसरी बात, आपके जो अलग अलग मल्टीविटामिन्स हैं जिनमें कैल्शियम और आयरन दोनों हैं, उनके अंदर भी मात्राओं का अंतर है। इसको इस तरीके से समझें, अगर आप में से 1400 व्यक्ति हैं, जस्ट मोमेंट प्लीज, जरा देख लूं कितनी संख्या, 1500 का आंकड़ा है आप लोगों का। अच्छा, आप 1500 व्यक्ति अगर मेरे साथ खड़े हो जाएं अभी के अभी इसी वक्त, मान लीजिए मेरा युद्ध हो गया किसी व्यक्ति से, किसी विशेष से, और आप 1500 लोग मेरे साथ खड़े हों, और सामने एक व्यक्ति खड़े हों, चलो 10 कर लीजिए, चलो 20 कर लीजिए, चलो 100 व्यक्ति कर लीजिए, जीत किसकी होगी? हम 1500 व्यक्ति की होगी, या फिर एक, दो, 10 या 100 व्यक्तियों की होगी? तो मेरा कहने का मतलब क्या, मेरा कहने का मतलब क्या, जब जिसकी मात्रा अधिक रहेगी, वो एक दूसरे से युद्ध नहीं कर पाएंगे, और अच्छी संभावना है कि युद्ध भी ना हो। ठीक है, युद्ध तब होने की संभावना ज्यादा है शरीर के अंदर जब मात्राएं बराबर हो। ठीक है, क्लियर होगी बात? बात क्लियर हो गई? हाँ। तो क्योंकि कैल्शियम और आयरन विरुद्ध आहार हैं, ये शरीर के अंदर जाकर युद्ध करते हैं। आयुर्वेद में इसलिए इनको कहा गया एक साथ नहीं खाना। लेकिन अगर मात्राएं इनकी डिफरेंशिएटेड हो, तो इनका सेवन आप मल्टीविटामिन्स में कर सकते हो। जैसे मोरिंगा में आयरन भी है और कैल्शियम भी है। जो आप मोरिंगा का सेवन करते हो, आपने कई मल्टीविटामिन्स की बात कर ली, मैं एक की बात करूंगा जिसमें एक ही जड़ी बूटी है, जो है मोरिंगा। मोरिंगा के अंदर सारे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, कैल्शियम भी है, आयरन भी है, पर मात्रा में विभिन्नता होने के कारण वो युद्ध पैदा नहीं करते शरीर के अंदर, इसलिए इनका सेवन कर सकते हैं। पर अपनी तरफ से जीवन में जब जब आप सप्लीमेंट्स का सेवन करेंगे, आपको कैल्शियम और आयरन एक साथ नहीं खाना है। प्रकृति ने डालकर भेजा है, खाइए, क्योंकि मात्रा में विभिन्नता तब होगी, मिलेगी। ठीक, वैसे ही आपके प्रोडक्ट्स के अंदर भी विभिन्नता है। उम्मीद करता हूं गुरुदेव आपका सवाल का उत्तर मैं दे पाया हूंगा। ठीक, चल, ओके ओके ओके।
बढ़ेंगे आज की ट्रेनिंग के अगले प्रोडक्ट की ओर। जस्ट अ मोमेंट प्लीज, कह रहे हैं आज डेविड सर की स्क्रीन नहीं बदलने देंगे, यहीं पर जाम कर देंगे। चलो स्क्रीन बदल गई। आज एक बेहतर, एक अति सुंदर जहर का ऑल्टरनेटिव आपके सामने लेकर आया हूं। वो जहर जो आप सभी के दिल के प्रिय है, वो जहर जो हम बहुत प्यार से सेवन करते आए हैं, और अगर ट्रेनिंग्स में ना जुड़े तो भविष्य में भी उस जहर का सेवन करते चले जाएंगे। आहा हा हा स्वर, इतना सुंदर जहर, इतना मीठा जहर, जो आपके शरीर को कैंसर के लिए भी योग्य बना रहा है। देखो कितना गुणकारी है, कितना योग्यशाली बना रहा है। आपके शरीर को कैंसर की सुंदर बीमारी के लिए योग्य बना रहा है। आपके शरीर को जोड़ों के दर्द जैसी समस्या के करीब लेकर जा रहा है। कितना उत्तम, कितना सुंदर है ये जहर। आपके शरीर के अंदर मोटापे को बढ़ा रहा है, मोटापा बढ़ाकर आपके शरीर को नपुंसकता की ओर धकेल रहा है। कितना मीठा, इतना प्यारा, इतना सगा, इतना लजीज जहर है ये, जिसको हम खा रहे हैं, अपने घरों में संभाल कर रख रहे हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चों को संभाल कर रखा जाता है। और सुनिए, ऐसा जहर जो आपके अंगों को खराब करने का काम कर रहा है। महिलाओं में पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या का जन्मदाता है ये प्रोडक्ट, ये घर में मौजूदा हिस्सा, ये सफेद जहर, जिसको आप कहते हैं सफेद चीनी, इतनी गुणकारी है। कितनी, देखो कितनी समस्याओं को आपके शरीर में दे रही है, कितनी गुणी होगी। ऐसी चीज को अपने से दूर क्यों जाने दें? जाने देना चाहिए क्या ऐसी चीज को? नहीं, दूर नहीं जाने देना चाहिए। हम दूर जाने भी नहीं देते। हम क्या कहते हैं, अपने बच्चों को भी चीनी देकर बीमार करेंगे। फंसा रहे हो डेविड सर? नहीं, फंसा नहीं रहा हूं, जगाने की कोशिश कर रहा हूं। हम क्या कहते हैं, फंसा नहीं रहा हूं गुरुदेव, सिर्फ जगाने की नीयत रख रहा हूं। और भड़का रहे हो? भड़का नहीं रहा हूं, बस जगाने की कोशिश कर रहा हूं। हम क्या कहते हैं, ना तो खुद स्वस्थ रहेंगे, चीनी खाएंगे, ना मेरे बच्चों को स्वस्थ रहने देंगे, चीनी खिलाएंगे, और घर के बुजुर्गों का इस धरती पर जीवन काल पूरा हो गया। उन्होंने हमें बड़ा कर दिया, उन्होंने हमें पढ़ा दिया, अपने योग्य बना दिया। अब उनको इस पृथ्वी से जल्दी विदा करने की तैयारी करेंगे, और अपने बुजुर्गों को भी चीनी का इस्तेमाल करवाएंगे। चीनी जहर है, एक दिन में नहीं मारता। अगर मैं आपको किसी सांप का जहर लाकर दे दूं और कहूं बस 2 बूंद पिए, पीजिए, पी लीजिए, मुझे क्या कहेंगे जरा मुझे बताना? डेविड सर, आपका दिमाग कहीं चला गया है क्या? पी लेंगे? हाय मेरे 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 इतने प्यारे लोगों, नहीं पीना है। गलती कोई करे, अगर आपका अपना है तो अकेले में सुधार लेना चाहिए, सबके सामने नहीं। अगर आपके अपने हैं तो अकेले में सुधार लेना चाहिए। गलती अगर मैं कर रहा हूं, आपको सांप का जहर पिलाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे अगर अपना मानते हो तो अकेले में समझा दीजिए, डेविड सर ये जहर पिला रहे हो, गलत कर रहे हो। आप हमारे अपने हैं, आपको इसलिए हम समझा रहे हैं। मैं पिला रहा हूं तो भी नहीं पीना है गुरुदेव, जीवन अनमोल है। इस पृथ्वी पर हम आए हैं कुछ उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, तो कोई भी जहर दे पीना नहीं। और अपनी मर्जी से जो खुद जहर पी रहे हो, तो किसको डांटोगे, मुझे डांटोगे या खुद को डांटना है? ये चीनी एक नहीं अनेकों बीमारियों का कारण है। अगर आपको बदलाव देखना है कि चीनी छोड़ने से क्या होता है, तो सुनना। जिनको जोड़ों के दर्द की समस्या है, चाहे कोई भी हो,
उनको 20 दिन ना चीनी खिलाना, ना चीनी से बना कोई और खाद्य पदार्थ खिलाना, 1 ग्राम भी चीनी मत देना। 20 दिन बाद उनसे पूछना आपके दर्द का क्या कहना है। वो कहेंगे दर्द में राहत है, मैंने तो कुछ खाया भी नहीं, सिर्फ चीनी छोड़िए। आपको ये अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो करके देख लेना। चीनी छोड़ने से सिर्फ दर्द नहीं, शरीर की एक नहीं अनेकों समस्याएं शरीर की दूर जा सकती हैं। आपकी सेहत बहुत आपके साथ बैठकर एंजॉय करा सकती है आपके शरीर को। हालांकि चीनी की 1 चम्मच भी नहीं खानी चाहिए, नुकसानदायक है। डब्ल्यूएचओ ने कहा, चीनी के सेवन पर नियंत्रण लगाने के लिए डब्ल्यूएचओ ने कहा कि आप रोजाना दिन में 6 चम्मच तक चीनी खा सकते हो। आप चीनी के इतने दीवाने हैं, अगर मैं आपके सामने कोल्ड ड्रिंक रख दूं तो पूरी कोल्ड ड्रिंक साफ। उस कोल्ड ड्रिंक में 6 चम्मच नहीं, 10, 12, 15 चम्मच तक चीनी है। अगर मैं काजू की बर्फी रख दूं, ½ किलो काजू की बर्फी, साफ। हा हा हा। 6 चम्मच क्या होता है, ½ किलो खाकर दिखाएंगे। अगर नाश्ते में वो व्यक्ति जो जलेबी और रबड़ी खा रहे हैं, कुछ लोग दही जलेबी भी खाते हैं, रख दूं और 100 ग्राम जलेबी ले जाऊं, क्या कंजूस इंसान है डेविड सर। कम से कम ½ किलो तो लेकर आते। जो शुद्ध चीनी है, जलेबी, आधा आधा किलो खाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, प्रयास नहीं खा रहे हैं, और शरीर को बीमारियों की तरफ धकेल रहे हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना, सफेद चीनी आपके शरीर को जितनी तेजी से गलाएगी, बेकार करेगी, नुकसान पहुंचाएगी, उससे ज्यादा नुकसान कोई दूसरी चीज आपको नहीं पहुंचा सकती। तो फिर डेविड सर क्या खाएं? ये जो प्रोडक्ट आपके सामने है ना, सफेद चीनी, ऐसा प्रोडक्ट है जो चीनी का ऑल्टरनेटिव है। चीनी की जगह पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और और चीनी से 200 से 300 गुना ज्यादा मीठा है आपका स्टीविया। एक पेड़ की मिठास से मिलकर बना, और चीनी से 200 से 300 ज्यादा गुना मीठा है स्टीविया। लेकिन क्योंकि हमारी आदत बन चुकी है चीनी खाने की, तो आपको बता दूं, क्योंकि हमारी आदत बन चुकी है चीनी का सेवन करने की, तो आपको मिठास इसकी कम लग सकती है। तो क्या करें? ऐसी परिस्थिति में दोबारा चीनी की तरफ लौटकर मत जाना। क्या करना? हालांकि 1 कप में 2 से 3 बूंदे स्टीविया की पर्याप्त होती हैं। आपकी जरूरत अगर ज्यादा है तो आप 5 से 6 बूंदे डाल लीजिए। फिर भी स्वाद की तृप्ति ना हो तो 1-2 बूंदे एक्स्ट्रा डाल लीजिए, ताकि जब तक प्रोडक्ट की आदत आपके शरीर को ना बन जाए, स्टीविया की आदत ना बन जाए, तब तक इस तरीके से थोड़ी मात्रा ज्यादा कर सकते हो। दही में चीनी की जगह पर स्टीविया मिला लीजिए गुरुदेव। ब्राउन शुगर कुछ होता ही नहीं है गुरुदेव, ब्राउन शुगर कुछ होता ही नहीं है। ब्राउन शुगर मार्केटिंग गिमिक है गुरुदेव। अपने आप को, अपने शरीर को उसका नुकसान ना पहुंचने दे, मार्केटिंग का शिकार ना बने। जब आप टीवी में ऐड देखते होंगे ब्राउन शुगर, तो आपको लगता होगा हेल्दी है। उस ब्राउन चीनी को आप रात को पानी में भिगोना, और सुबह देखना सफेद चीनी उसके अंदर से निकल जाएगी। ठीक है? ठीक है गुरुदेव। तो ब्राउन शुगर जब आप टीवी में ऐड चलता हुआ देखते हैं, उसको इस्तेमाल नहीं करना। गुड़ खांड खा सकते हो, ठीक है? हाँ, गुड़ खांड खा सकते हो। चलो बढ़ेंगे आज की एक और उम्दा प्रोडक्ट की ओर। प्रोडक्ट का नाम है जिंसिंग टैबलेट। आपको बता दूं, जो भी फायदे, जितने भी फायदे आपको अश्वगंधा के मिलते हैं, वो सब फायदे आपको जिंसिंग से भी मिलते हैं। तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क है उगाने वाली जगह का। अश्वगंधा और जिनसिंग में एक फर्क है, वो फर्क है उगाने वाली जगह का। अब आपको बता दूं, अश्वगंधा के क्या क्या फायदे आपने सीखे हुए हैं, जरा मुझे बताने का प्रयास करना।
जरा मुझे बताने का प्रयास करना, अश्वगंधा के क्या क्या फायदे आपने सीखे हैं। क्या अश्वगंधा तनाव के लिए उपयोगी है, ये सीखा है? क्या नींद न आने के लिए उपयोगी है, क्या ये सीखा है? क्या डिप्रेशन के लिए, जिनको मानसिक समस्या है, उनके लिए उपयोगी है अश्वगंधा, क्या ये सीखा है? क्या ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उपयोगी है अश्वगंधा, क्या ये सीखा है हमने? हाँ। क्या सेक्सुअल हेल्थ के लिए उपयोगी है अश्वगंधा, ये सीखा है हमने, बिल्कुल सीखा है। ये सब फायदे आपको जिनसिंग से भी मिलते हैं। तनाव को कम करने में भी मदद करता है, स्टैमिना बढ़ाने में भी मदद करता है, ऊर्जा बढ़ाने में भी मदद करता है, सेक्सुअल हेल्थ में भी सुधार करने में मदद करता है, मेंटल हेल्थ के लिए भी जिनसिंग अच्छा है। जो जो फायदे अश्वगंधा के हैं, सेम फायदे आपको जिनसिंग के हैं। दोनों में फर्क है सिर्फ उगाने वाली जगह का। जो अश्वगंधा है वो भारत में ज्यादा उगाते हैं, और जो जिनसिंग है वो चाइना में बहुत ज्यादा उगाया जाता है। बस ये फर्क है दोनों के अंदर। और यहां तक के दोनों का नाम में भी कोई फर्क नहीं है। नाम अगर आप दोनों का देखें तो कहीं ना कहीं दोनों का नाम भी आपको बिल्कुल सेम ही मिलेगा। जैसे जैसे अगर आप अश्वगंधा का दूसरा नाम सर्च करेंगे ना इंटरनेट पे, तो अश्वगंधा का दूसरा नाम है इंडियन जिनसिंग। माने अश्वगंधा को इन भारतीय जिनसिंग बुलाया जाता है, और ये जो जिनसिंग है ये चाइनीज जिनसिंग है। और जिनसिंग्स में सबसे उत्तम कोटि की जो जिनसिंग मानी जाती है उसको कहा जाता है पनाक्ष जिनसिंग। आपका जिनसिंग का जो टैबलेट है वो पनाक्ष जिनसिंग से ही मिलकर बना है। उत्तम कोटि की जिनसिंग है ये, इससे उत्तम कोटि की जिनसिंग बनती नहीं है। तो आप बाजार में जो जिनसिंग मिलेंगे और आपके प्रोडक्ट में जो जिनसिंग है, इनमें फर्क है कि ये पनाक्ष जिनसिंग से बना है, उत्तम कोटि का जिनसिंग है। एक एक टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आप सेवन कर सकते हैं। प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए कंपनी ने बनाया प्रोटीन डॉक। ये प्रोटीन डॉक का इस्तेमाल बच्चों को भी कराया जा सकता है, प्रोटीन डॉक। और महिलाएं भी इसका इस्तेमाल बेझिझक रूप से कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के पाचन के लिए ये एक्स्ट्रा लोड नहीं डालता, महिलाओं के पाचन पर भी एक्स्ट्रा लोड नहीं डालता। तो बच्चे और महिलाएं प्रोटीन डॉक का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। जो अडल्ट हैं वो मसल डॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बड़े लोग हैं, पुरुष हैं, वो मसल डॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मसल डॉक महिलाएं भी इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन बच्चों और महिलाओं के प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए आप प्रोटीन डॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखो, प्रोटीन की जरूरत आपके शरीर को क्यों है? आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए। आयुर्वेद में ये बातें बताई गई कि अगर आपकी मांसपेशियां कमजोर रह जाएंगी तो आपके शरीर की इम्यूनिटी पर भी असर आएगा। मांसपेशियों का कमजोर होना मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी असर आएगा। मांसपेशियों का कमजोर होना माने जोड़ों के दर्द की समस्या का कारण बन सकता है। वो महिलाएं जो जिनकी उम्र बढ़ रही है तेजी से, वो महिलाओं को अगर अपनी बढ़ती उम्र में अपनी जोड़ों का ध्यान रखना है, अपनी एजिंग को अच्छा करना है, उनको प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। भारत के अंदर ज्यादातर लोगों के अंदर प्रोटीन की मात्रा कम है। 73% लोगों के अंदर भारत में प्रोटीन उतनी मात्रा में लोग नहीं ले रहे जितनी मात्रा में उनको लेना चाहिए। माने अगर भारत देश में 100 लोग हैं, इन 100 लोगों में से 73 लोगों के अंदर प्रोटीन की कमी है। और प्रोटीन की कमी ही मांसपेशियों की सेहत को नुकसान पहुंचाने के साथ, जोड़ों की समस्याओं को जन्म देने के साथ साथ आपके बालों की सेहत के लिए भी नुकसान देने का काम करता है। आपके शरीर में ऊर्जा की कमी को भी जन्म देने में मदद कर सकता है प्रोटीन की कमी। तो प्रोटीन एक बहुत जरूरी सप्लीमेंट है जिसका इस्तेमाल हम सभी को कर लेना चाहिए। अब हमारा जो प्रोटीन डॉक है, इसमें प्रोटीन की मात्रा के साथ साथ अलग अलग विटामिन जैसे आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी। तो प्रोटीन के साथ साथ प्रोटीन डॉक के अंदर अलग अलग विटामिन्स और अलग अलग मिनरल्स की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। तो अपने आप में मल्टीविटामिन युक्त प्रोटीन है आपका प्रोटीन डॉग। बच्चों के लिए भी अच्छा, महिलाओं के लिए भी अच्छा। बड़े चाहे बड़े भी ले सकते हैं, लेकिन बड़ों की प्रोटीन की जरूरत के लिए मसल डॉग एक बेहतर ऑप्शन रह जाता है। कितनी मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोटीन डॉग का? 1 चम्मच जो इसके अंदर मौजूद है वो दिन में 2 बार तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी में मिलाकर। रात को सेवन कर रहे हैं तो दूध में मिलाकर भी सेवन कर सकते हैं। आज की ट्रेनिंग का एक और उम्दा प्रोडक्ट रहने वाला है। प्रोडक्ट का नाम है केसर इलायची मिल्कमेट। और आपको बता दूं, केसर इलायची मिल्कमेट दूध नहीं, एक फंक्शनल दूध है। दूध नहीं, एक फंक्शनल दूध है केसर इलायची मिल्कमेट।
और आपको बताना चाहता हूं इसके अंदर दूध के साथ साथ हल्दी की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। और हल्दी आप सभी लोग जानते हैं इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा, और शरीर की रिकवरी के लिए अच्छा। क्यों मैंने इसको फंक्शनल दूध कहा? क्योंकि इसके अंदर ऐसी हर्ब्स पड़ी हुई हैं जिनको आप कहते हैं फंक्शनल हर्ब्स या फंक्शनल फूड। और फंक्शनल फूड आपको स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं, इस पर हम बहुत गहराई में चर्चा कर चुके हैं। आपके केसर इलायची मिल्क मेड के अंदर हल्दी के अलावा केसर की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। अब आप खुद सोचिए, केसर का एक फायदा क्या ये नहीं है कि केसर ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करता है? केसर का दूसरा फायदा ये नहीं कि केसर त्वचा की ग्लो को बढ़ाने में भी योगदान देता है, त्वचा की सेहत के लिए भी अच्छा है। केसर का एक फायदा क्या ये भी नहीं है कि केसर आपके शरीर के बल को भी बढ़ाने में मदद करता है, किसी हद तक सेक्सुअल हेल्थ में भी सहयोग देने में मदद कर सकता है केसर का इस्तेमाल। तो आपकी त्वचा के लिए अच्छा, आपके बल के लिए अच्छा, आपकी ऊर्जा के लिए अच्छा, और कहीं ना कहीं सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी इनडायरेक्टली सपोर्ट करने में मदद कर सकता है आपका केसर का इस्तेमाल, जिसकी मात्रा आपकी केसर इलायची मिल्क मेड में मौजूद है। इसके अलावा केसर इलायची मिल्क मेड के अंदर इलायची की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है, जो हमारे पाचन तंत्र को सुधारने में, आपके दूध का एरोमा बढ़ाने के लिए, एक बेहतर खुशबू बढ़ाने के लिए, एक रिफ्रेशिंग एरोमा बढ़ाने के लिए भी बहुत बेहतर रूप से योगदान दे सकता है केसर इलायची मिल्क मेड। ठीक। अब बात करें। अच्छा देखो, एक आपको ना सूत्र बता दूं, जितने भी शुगर संबंधित व्यक्ति आपको मिलेंगे, उनका दूध और दूध से बनी चीजों का अगर आप परहेज कराएंगे तो आप शुगर में बहुत अच्छे लाभ दे देंगे उनको। अगर शुगर संबंधित समस्या है, और उन व्यक्तियों को अगर आप शुगर में दूध और दूध से बनी चीजों का परहेज कराना शुरू कर दें, तो लाभ और ज्यादा और जल्दी मिलने लग जाएंगे। ठीक है। चलो, कितनी मात्रा में सेवन कर सकते हैं और कब सेवन कर सकते हैं? दूध पीने का सर्वोत्तम समय रात का है, तो रात के समय में आप इसका इस्तेमाल बेझिझक रूप से कर सकते हैं, केसर इलायची मिल्क का। और निमाय मंडल सर के लिए उत्तर दे दीजिए, मासडॉक को शुगर में लेना है कि नहीं लेना है? जल्दी से चैट बॉक्स में मंडल सर की मदद करिए प्लीज, निवेदन कर रहा हूं सभी से। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ये हिस्सा। हम बढ़ेंगे अगले प्लॉट की ओर। हाँ, उत्तर नहीं आएगा मंडल सर तो मैं उत्तर दूंगा, पर चैट बॉक्स में मुझे भी पता चल जाएगा कितने लोगों को याद रही बात। मंडल सर उत्तर पहुंच गया आपके पास, गुरुदेव उत्तर पहुंच गया है। मास डॉक का शुगर में इस्तेमाल करना है क्या? देखना जो सबसे ज्यादा उत्तर आ रहे हैं वो नहीं के आ रहे हैं, माने नहीं देना है। ठीक। हाँ, ये रिवीजन करवा दिया आपका। आज की ट्रेनिंग का आखिरी प्रोडक्ट रहने वाला है, प्रोडक्ट का नाम है गिलोय जूस। इसके बाद हम एक सेक्शन और कंप्लीट करेंगे। तो गिलोय के बारे में हमने बहुत गहराई में जानकारी हासिल करी कि गिलोय इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छा है। एक छोटा सा रिवीजन आप सभी का करा रहा हूं। जब हमने गिलोय कैप्सूल की बात करी थी तो ये सब बातें हमने उस समय पर जानी थी। अब आपको एक बार छोटा सा रिवीजन करवा रहा हूं। हमने ये जाना था गिलोय कैप्सूल के समय पर कि गिलोय इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है। गिलोय आपके शरीर को अनेकों बीमारियों से बचाने के लिए सर्वोत्तम है। और हमने गिलोय का एक नाम भी जाना था कि आयुर्वेद में इसके गुणों को समझते हुए आयुर्वेद ने इसको एक नाम दिया कि ये तो, लिपिका मैम थैंक यू सो मच, ये तो अमृत समान फायदे देने का काम करता है गिलोय। इसीलिए आयुर्वेद में गिलोय को अमृता का नाम मिला। तो गिलोय का दूसरा नाम अमृता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ शरीर को बीमारियों से बचाने के साथ साथ स्वस्थ शरीर करने में मदद करता है, और स्वस्थ शरीर एक लंबी उम्र को एंजॉय कर सकता है। ठीक। इसके अलावा गिलोय का एक और उत्तम फायदा है कि गिलोय जिन पंच तत्वों से, सॉरी, जिन सप्त धातुओं से हमारा शरीर बना है, 7 धातुओं से, उन 7 धातुओं को परिपूर्ण करने में भी मदद करता है गिलोय। एक ये फायदा भी हमने सीखा था, जिसकी वजह से इसको अमृता का दर्जा मिला। इसके अलावा अगर इंफेक्शन के कारण हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है, उनको प्राकृतिक रूप से बढ़ाने में भी मदद कर सकता है गिलोय। ये सारे फायदे हम गहराई में जाकर समझ चुके हैं। बस समझने वाली क्या बात है वो ये कि गिलोय अपने आप में थोड़ा कड़वा स्वाद देता है।
तो जो लोग कड़वापन सह सकते हैं वो गिलोय जूस के रूप में सेवन कर लीजिए, और जिन लोगों को कड़वापन नहीं सहना वो गिलोय कैप्सूल के रूप में सेवन कर सकते हैं। इस तरीके से गिलोय का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आप जूस के रूप में ले रहे हैं तो मैं बता दूं 20 ml तक की मात्रा सेफ है, लेकिन आप चाहें तो 25 ml तक 30 ml तक भी सेवन कर सकते हैं, पर 20 ml तक की मात्रा सेफ डोज है, कोई नुकसान नहीं है। आप चाहें 25 से 30 ml तक भी सेवन कर सकते हैं। इस तरीके से गिलोय का इस्तेमाल खाना खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ सेवन कर सकते हैं। कैप्सूल ले रहे तो एक एक कैप्सूल दिन में 2 बार। अब ये ट्रेनिंग को हम यही विराम नहीं देंगे, क्योंकि एक सेक्शन और हमारा बचता है। वो सेक्शन है हमारा वजन घटाने के प्रोडक्ट्स का सेक्शन। तो जल्दी से उस सेक्शन को भी हम कवर करने का प्रयास करेंगे अगले 5 से 7 मिनटों के अंदर अंदर। अच्छा, नीम और गिलोय का इस्तेमाल बच्चों को नहीं करवाना है अपने जीवन में। नीम और गिलोय का इस्तेमाल बच्चों को कभी भी ना कराएं। किसी भी प्रकार के बुखार में गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी बहुत गहराई में इस हिस्से को कंप्लीट करा है जब हमने गिलोय कैप्सूल पर चर्चा करी है। ठीक है, चलो। अच्छा, नींबू नींबू अच्छा, शहद पर हम चर्चा करेंगे जब कभी शहद का प्रोडक्ट हमारे सामने आएगा, तब उस पर हम बहुत गहराई में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए जो आज की ट्रेनिंग का हिस्सा है, पार्ट है, उसको कवर करेंगे। वो है वजन घटाने के प्रोडक्ट्स। वजन घटाने के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं उस पर आप सभी की रोशनी डालना चाहूंगा। समय थोड़ा सा कम है और अभी थोड़े से उत्तर कम दे पाऊंगा। जस्ट मोमेंट प्लीज। 15 साल से ऊपर वाले बच्चे को दे सकते हो, हाँ। हाँ, मैं आ रहा हूं। पेट कम करना और वजन कम करना, इस पर मैं चर्चा करूंगा अभी। चल, ओके। अपने जीवन में आप कुछ बातों को याद कर लीजिए, वो बहुत काम आएंगी आपको बातें। अगर आपने ये समझ लिया कि किसी व्यक्ति का वजन बढ़ क्यों रहा है, महज ये समझ लेने से आप उनको सही समाधान पहुंचा सकते हो। अगर वो आपसे पूछ भी ले कि आपका प्रोडक्ट कैसे मदद करेगा, इसका उत्तर भी इसी बात में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले कारण जान लीजिए, किसी भी व्यक्ति का वजन आखिरकार बढ़ क्यों रहा है। वजन बढ़ना खतरनाक है। कितना खतरनाक, मैंने आपको बताने का प्रयास करा जब हमने स्टीविया की बात करी, सॉरी, जब हमने मास डॉग की बात करी कि वजन मीठा खाने से जो बढ़ रहा है वो चर्बी बढ़ाकर बढ़ेगा। और जिनका वजन जरूरत से ज्यादा है, माने उनके शरीर के अंदर चर्बी जरूरत से ज्यादा है, और चर्बी का ज्यादा होना आपको कैंसर की समस्या जन्म देने का काम कर सकता है। गुरुदेव, इस पर रिसर्चेस हो चुकी हैं। चर्बी का जरूरत से ज्यादा होना जोड़ों के दर्द की समस्या का कारण बन सकता है, यह भी रिसर्च बेस्ड है। चर्बी का ज्यादा होना आपका हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। हार्ट अटैक के चांसेस को 4 से 5 गुना तक बढ़ा सकता है चर्बी का जरूरत से ज्यादा होना। आपको नपुंसक बनाने की संभावना को 7 गुना तक बढ़ा सकता है चर्बी का जरूरत से ज्यादा होना। आपकी त्वचा संबंधित समस्या को भी जन्म देने का काम कर सकता है, योगदान दे सकता है। तो कितनी सारी समस्याएं हैं जिनको जरूरत से ज्यादा चर्बी जन्म दे सकती है। तो ये ज्यादा चर्बी आ कहां से रही है? कुछ मुख्य वजहें हैं। पहली वजह है प्रोटीन की कमी, जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर चर्बी बढ़ रही है गुरुदेव। पहली वजह, प्रोटीन कम खाओगे तो मोटापा बढ़ेगा। इसको समय रहेगा तो कभी बहुत गहराई में करेंगे। दूसरी वजह, आपका शरीर का मेटाबॉलिज्म अगर कम होगा तो भी मोटापा बढ़ेगा। और मेटाबॉलिज्म कब कम होगा? जब आप फिजिकल एक्टिविटीज कम करते हो, जब आप तनावग्रस्त रहते हो, जब आप गलत खान पान खाते हो, तो मेटाबॉलिज्म कम होता है। यहां तक के बढ़ती उम्र के साथ भी मेटाबॉलिज्म कम होगा। और मैंने आपको बताया, मोटापे का दूसरा बड़ा कारण है मेटाबॉलिज्म कमजोर होने की वजह से मोटापा बढ़ेगा। तो समाधान क्या होना चाहिए? मेटाबॉलिज्म बढ़ा दीजिए। पहला कारण क्या था? प्रोटीन की कमी की वजह से मोटापा बढ़ रहा है, तो समाधान क्या होना चाहिए? प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दीजिए। अब तीसरा कारण, तीसरा कारण है आपका पेट का स्वास्थ्य खराब होना।
की वजह से भी आपका मोटापा बढ़ रहा है। तो समाधान क्या होगा? अपना पेट का स्वास्थ्य सही कर लीजिए। कैसे करोगे? उसके प्रोडक्ट्स बता देता हूं। ये तीन ही कारण है जिसकी वजह से मोटापा आ रहा है। पहला, प्रोटीन की कमी। दूसरा, मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाना। और तीसरा, पेट का स्वास्थ्य बिगड़ जाना। अब सुनना, सबसे पहले शुरुआत करना पेट के स्वास्थ्य को सही बनाने के लिए कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करके। तो पेट का स्वास्थ्य बनाने, बेहतर बनाने में एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एक्टिव फाइबर। खाने के 1 घंटा पहले दिन में 2 बार एक्टिव फाइबर का इस्तेमाल वो व्यक्ति जरूर करे जो वजन घटाने के लिए, जिनको आप प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हो। आप भी इसी तरीके से अपना वजन घटाने के लिए इस्तेमाल करना और लोगों का वजन घटाने के लिए भी इस तरीके से ही इस्तेमाल करवाना। अगर ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो वजन घटाने वाले लाभ आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। वो आके आपको शुक्रिया अदा बोलेंगे। एक्टिव फाइबर खाने के 1 घंटा पहले दिन में 2 बार। वजन घटाने के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं सारे बता रहा हूं, अब सुनना। कोई भी व्यक्ति जो वजन घटाने की इच्छा रख रहे हैं, उनको एक प्रोडक्ट दिन में 2 बार लेना है। उसका नाम है स्लिम डॉक। ये स्लिम डॉक का इस्तेमाल आपको नाश्ते की जगह पर करना है और रात के भोजन की जगह पर करना है। नाश्ते में जो भी खाते हो उसको बंद कर दीजिए, उसकी जगह पर स्लिम डॉक। रात के भोजन में जो भी पका हुआ भोजन खाते हैं उसको त्याग देना है, उसकी जगह पर स्लिम डॉक। सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे सुनीता मैम तो ही लाभ बहुत अच्छे मिलेंगे। सिंगल सिंगल आप प्रोडक्ट देंगे, उनको रिजल्ट धीमे धीमे मिलेगा, सिंगल सिंगल तरीके से मिलेगा। वो आपसे कहेंगे प्रोडक्ट ले रही हूं, ये ले रहा हूं, फायदा नहीं मिल रहा है। तो आप शुरुआत में 1 महीने में रिजल्ट दे दीजिए सही प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर कर। तो वो आपके साथ बने रहेंगे जब तक उनका गोल अचीव नहीं हो जाता। ठीक, अब सुनना। तो अपने नाश्ते के में पका हुआ भोजन त्याग कर, रात के डिनर में पका हुआ भोजन त्याग कर दिन में 2 बार स्लिम डॉक लेना है, 30 ग्राम की मात्रा पानी के साथ। जब आप स्लिम डॉग खा लेंगे तो मान लीजिए आपका नाश्ता और रात का भोजन हो चुका है। स्लिम डॉग के ऊपर से कुछ और नहीं खाना। स्लिम डॉग अपने आप में भोजन है, अपने आप में खाना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन भी है, कार्ब्स भी है, फैट भी है, विटामिन्स भी है, मिनरल्स भी है। जो जो पोषण आपको खाने से चाहिए स्लिम डॉग में है। तो अगर आपने नाश्ते में स्लिम डॉग खाया माने नाश्ता हो गया, रात में अगर स्लिम डॉग खाया तो माने रात का भोजन हो गया, ऊपर से कुछ और ना खाएं। भूख लगेगी, अच्छी बात है। उसी समय पर वो चर्बी को शरीर इस्तेमाल करना शुरू करेगा कि सर भूख लगती है, हाँ ये तो अच्छी बात है, यही तो चाहते हैं हम। ठीक, हाँ भूख लगेगी तो अच्छा है, पानी पीना है, कुछ खाना नहीं है। भूख लगेगी तो अच्छा है, पानी पीजिए। उसी समय पर शरीर चर्बी को इस्तेमाल करना शुरू करेगा, वरना चर्बी इस्तेमाल नहीं होगी। आप सुनना वापस आएंगे। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए या तो फिट डॉक या वेकचा, दोनों में से कोई भी एक, दिन में 2 से 3 बार 1 से 2 ग्राम गुनगुने पानी के साथ। और रात को सोने से पहले त्रिफला प्रवाही क्वाथ बस 1 बार। ये 4 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन अपने आप में पर्याप्त कॉम्बिनेशन है किसी भी व्यक्ति का वजन घटाने के लिए। महीने भर में अगर वो परहेज के साथ, डाइट पे कंट्रोल के साथ सेवन करते हैं तो 2.5 किलो से 3 किलो तक वजन कम करने में मदद मिल सकती है। इसी के साथ हमने हर पहलू को, हर हिस्से को कवर करने का प्रयास करा। उम्मीद करता हूं आपने काफी कुछ सीखा होगा, काफी कुछ जाना होगा। इस जानकारी को खुद की स्वास्थ्य को सुधारने के लिए इस्तेमाल करेंगे, लोगों की मदद करेंगे। और आप सभी को हैंड ओवर मैं करना चाहूंगा हमारे कमलेश सर के काबिल हाथों में। द पैनल इज रेडी फॉर यू सर, एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच वंस अगेन ऑल ऑफ यू।